सूरज क्यों कर रहा है? हम तो कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे आज। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो व्हाट आर इक्वेशन, सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशंस एक्चुअली होती क्या है। देखिए, इक्वेशन वर्ड से ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इक्वल, यानी ये इक्वल को दिखाता है। इक्वेशंस मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे इक्वल टू का जो ये साइन है वो यूज हो रहा है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे x + 5 इज इक्वल टू 8 है। अब ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर दिखा रखी है यहाँ पे राइट हैंड साइड की। जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो राइट वाला पार्ट होता है इसे राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इक्वेशन क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का निशान है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में बराबर है। जब भी आपके किसी भी एक्सप्रेशन में बीच में बराबर का निशान हो, दो साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन के अंदर सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन जो बनाई जाती है वो किस तरह से बनती है। वो जो लैंग्वेज होती है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी होती है उससे हम कोई इक्वेशन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में, सम ऑफ x एंड 5 इज 9। इक्वेशन में यहां स्टेटमेंट में कहता है कि x का और 5 का सम इज 9, यानी कोई दो चीजें हैं, एक x है और दूसरी है 5, और इनका सम यानी इनका जो एडिशन है वो 9 के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ x एंड 5 इज 9, यानी x + 5 = 9। तो इस तरह से लैंग्वेज को पढ़ के समझ के वहां पे क्या बोला जा रहा है हम इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड देखिए, डिफरेंस ऑफ y एंड 10 इज 30, यानी y और 10 का जो डिफरेंस है ना वो 30 है, यानी कि y - 10 इज इक्वल टू 30। अब कहीं कहीं पे लैंग्वेज इसकी थोड़ी चेंज भी हो जाती है माइनस की, ऐसे भी कह देते हैं कि व्हेन वी टेक अवे 10 फ्रॉम y इट गिव्स 30, यानी जब हम y में से 10 निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। आगे बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जब आप वहां पे करेंगे तो इनको और भी अच्छे से पक्का सीखेंगे। थर्ड देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x इज 50। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 2 और x का प्रोडक्ट 50 के बराबर है। तो ये हो गया 2, ये हो गया प्रोडक्ट का निशान, और ये हो गया है x। तो 2 × x = 50। अब जो मल्टीप्लाई है ना, ये आप यहाँ पे जब इक्वेशंस बनाते हैं तो ये इससे चिपक के रहता है। जो चीज चिपकी रहती है ना, इसका मतलब ही ये है कि x और 2 का यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। तो 2x = 50। नेक्स्ट देखिए, 1/3 ऑफ x इज 20, यानी कोई नंबर x है, लेट सपोज ये है, और इसका 1/3, तो इसका 1/3 क्या होगा, 1/3, इस तरह से होगा। ये बराबर किसके है, 1/3 ऑफ x इज 20, ये बराबर 20 के है। तो इस तरह से लैंग्वेज को पढ़ के उसके अंदर कौन सा फंक्शन हो रहा है, सम हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, या कहीं पे डिवीजन हो रहा है। अब देखिए, ये जो 1/3 है, 1/3 क्या हुआ, 1/3, तो x के नीचे ये 3 लग गया। जब x के नीचे 3 है यानी कि यहाँ पे ये 3 डिवाइड में है। तो इस तरह से इक्वेशंस बनती हैं। अब इक्वेशन के अंदर ये जो नंबर होता है, ये तो नंबर ही होता है। जो ये x वगैरह होते हैं ना, x, y, z, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और जो हमारा पर्पस होता है इक्वेशन बनाने के बाद, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालना ही हमारा मेन पर्पस होता है। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये आएगा सॉल्विंग एन इक्वेशन, यानी कोई इक्वेशन बन गई है उसको आपको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है बैलेंसिंग मेथड। ये जो बैलेंसिंग मेथड है ये बहुत सिंपल सा मेथड है, ज्यादा ये यूज होता नहीं है और बहुत ज्यादा इस क्लास में आगे भी ये यूज होगा नहीं। समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, लेट सपोज एक एग्जांपल है मेरे पास, x + 5 इज इक्वल टू 8। अब अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछूं तो आप उंगली पे भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सॉल्विंग एन इक्वेशन का मतलब सिंपल ये है कि आपको जो भी इसके अंदर वेरिएबल है ना, x है, y है, z है, जो कुछ भी है उसकी वैल्यू निकालनी है कि वो कितना होगा। यहां आपके सामने इक्वेशन है x + 5 इज इक्वल टू 8, यानी x और 5 मिलके 8 हो रहे हैं। तो x कितना होगा, सिंपल सी बात है, x 3 होगा,
क्योंकि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो इसका आंसर होगा 3। ये आंसर बिल्कुल सिंपल था, पता चल गया देखते ही। लेकिन हर इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं होती है। अब इसे सॉल्व करेंगे बैलेंसिंग मेथड से। देखिए x + 5 = ये 8 है। मेन पर्पस क्या होता है सॉल्व करते वक्त इक्वेशंस में कि वेरिएबल के पास जो भी चीज है ना उसे हटाना है। बस वेरिएबल को अकेला छोड़ देना है लेफ्ट साइड में, तो अपने आप उसकी वैल्यू आ जाती है। अब वेरिएबल के पास यहाँ पे +5 है, अगर मैं यहाँ पे -5 कर दूं तो +5 और -5 ये दोनों कट जाएंगे और वेरिएबल अकेला रह जाएगा। लेकिन सिर्फ यही तो नहीं कर सकता मैं, ये -5 मैंने यहाँ किया है तो फिर -5 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। इसी को तो बैलेंसिंग बोलते हैं। यानी कोई दो चीजें अगर सेम है, मान लीजिए ये दोनों चीजें सेम है, अगर इनके अंदर मैं कोई सेम चीज जोड़ देता हूं तो ये बराबर रहेंगी, अगर सेम चीज माइनस कर देता हूं तो भी बराबर रहेंगी। वही काम यहाँ पे किया गया है। ये +5 यहाँ टेंशन दे रहा था, तो यहाँ -5 कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ -5 किया है तो मुझे दूसरी वाली साइड भी -5 करना पड़ेगा। अब यहाँ तो मेरा टारगेट पूरा हो गया है कि मैंने वेरिएबल को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, यहाँ पे x रह गया। अब इधर जो कुछ है वो सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 5 = 3। देखिए 3 आंसर आ गया। तो ये बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं। इसके अंदर यही पर्पस होता है कि जो भी वेरिएबल के पास होता है उसे हटाना होता है। अगर प्लस की चीज है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, अगर यहाँ माइनस होगी ना तो फिर यहाँ प्लस करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल और देखिए, 2x - 3 = 11। अब यहाँ पे दो फंक्शन देख रहे हैं आप। पहली वाली इक्वेशन के अंदर सिंपल एक ही फंक्शन था, वो क्या था प्लस का। इस इक्वेशन में माइनस भी है और x के साथ में यहाँ पे चिपका हुआ है तो ये मल्टीप्लाई भी है, यानी दो फंक्शन है इसके अंदर। जब भी आपकी इक्वेशन में दो फंक्शन होते हैं, ध्यान रखना पहले प्लस और माइनस वाला फंक्शन काम करता है, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला फंक्शन काम करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले आपको इस -3 को खत्म करना है, उसके बाद इस 2 को खत्म करना है। 8 चलिए 2x - 3 = 11। अब मुझे -3 खत्म करना है तो ये खत्म तब होगा जब मैं यहाँ पे +3 लगा दूंगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे लगाया है तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो हो गया बैलेंस। इससे क्या होगा, ये 3 कट जाएगा। तो अब जो बचा है ये 2x = यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया है 14। तो प्लस और माइनस की चीज को पहले आपको सॉल्व करना है। अब x के पास 2 है और ये है मल्टीप्लाई में। अब इस मल्टीप्लाई के 2 को खत्म करना है। अब मल्टीप्लाई की चीज को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, डिवाइड करके। यानी इस 2 को अगर काटना है मुझे तो इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे किया है तो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे सिर्फ x रह गया। इसे सॉल्व कर देते हैं, 14 को 2 से डिवाइड किया तो ये 7 आ गया। इस तरह से करते हैं। याद रखने की बात ये है, जब आपके सिंगल फंक्शन होते हैं जब तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्लस की चीज है तो माइनस लगा देंगे कट जाएगा, माइनस की तो प्लस लगा देंगे कट जाएगा। लेकिन जब आपके दो फंक्शन हो ना, माइनस प्लस भी हो और मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह भी हो, तो पहले प्लस और माइनस वाली जो चीज होती है उसको खत्म करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज को खत्म करते हैं। तो ये जो तरीका है ये आपका जस्ट सिखाने के लिए है, ये समझाने के लिए भी है कि एक्चुअली इक्वेशन होती क्या है। कि इक्वेशन का मतलब होता है दोनों तरफ बैलेंस बना के इक्वेशन करना। लेकिन जो एक्चुअल इनको सॉल्व करने का तरीका है ना, वो अब मैं आपको बताऊंगा। वो जो दूसरा तरीका है उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड, और यही वो मेथड है जो अब से लेके आगे तक हर क्लास में आपको यूज करना है और इसी में आपको परफेक्ट बनना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला सिंपल एग्जांपल लेंगे, x + 5 = 8। यहां पे वेरिएबल है x के पास +5 है = 8 दिखा रहा है दूसरी तरफ। मेरा पर्पस है x को अकेला छोड़ना, तो x मैंने अकेला छोड़ दिया, यहां पे मैं कुछ करूंगा ही नहीं। x से मुझे मतलब है इस x को ही खाली करना है, तो यहां पे +5 है। जब इस +5 को मैं ट्रांसपोज करूंगा यानी दूसरी तरफ ले जाऊंगा इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो ये -5 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 8 - 5 = 3। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। यहाँ पे क्या करना होता है कि x के पास जो भी नंबर है प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड में, उसे आपको
दूसरी तरफ ले जाना होता है। और यहां भी यही रूल है कि पहले प्लस और माइनस वाली चीज को ट्रांसपोज करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज को करते हैं। पहले ये करना है फिर ये करना है। अब आपने यहां देखा कि प्लस से दूसरी तरफ माइनस बन गया, तो ये रूल नंबर 1 है कि जो चीज प्लस होगी जब वो दूसरी तरफ जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। अब देखिए x + 5 8 के बराबर है, 5 में क्या जोड़े जो 8 आ जाए, तो 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है x - 10 = 15। वैसे मैं अगर आपसे ओरली पूछूं इसका जवाब बताइए तो आप उंगली पे भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर से 10 माइनस नहीं आया, तो 25 होगा। 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। सिंपल सी इक्वेशन है ये। अब इसका आंसर निकालते हैं। देखिए x को मुझे खाली छोड़ना है, इस तरफ नंबर है, नंबर ये अपनी जगह ही रहेगा। मुझे तो x से मतलब है, जो इसके पास टेंशन कर रहा है उसे हटाना है। तो यहाँ ये माइनस का 10 है ना, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई है 15, 10, 25। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई माइनस की चीज होती है वो दूसरी तरफ जाके प्लस बन जाती है। अब तीसरी चीज देखिए, थर्ड में है 2x = 14। ये सिंपल सी इक्वेशन है। मैं इसका ओरली आपसे आंसर पूछूं कि कोई चीज का डबल 14 है तो वो चीज क्या होगी, वो चीज 7 होगी, क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 होगी। तो इसका आंसर 7 आएगा। अब देखिए आएगा कैसे, हमें x से मतलब है x को अकेला छोड़ना है, इधर कुछ करना ही नहीं है। x के पास ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की चीज जब दूसरी तरफ जाके ट्रांसपोज होगी तो वो डिवाइड में चली जाएगी, यानी इसके नीचे चली जाएगी। तो अब x को सॉल्व करेंगे तो ये 7 आ गया। तो ये तीसरी वो चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई की चीज जब दूसरी तरफ जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। अब चौथे पे आइए। चौथा एग्जांपल है x / 4। देखिए बटा का मतलब होता है डिवाइड, यानी x को 4 से डिवाइड किया जा रहा है, = 20। यानी कोई चीज है, x है कुछ, उसके 4 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए तो 20 के बराबर आया। तो x बताइए कितना होगा। अब x को अकेला करना है और यहाँ पे 20 है, तो x के पास ये चीज डिवाइड में है ना, तो ये दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगी तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई है 80, यानी 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो चौथी चीज जो इसमें आपने सीखी कि डिवाइड की चीज जब दूसरी तरफ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बेसिक 4 रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इक्वेशंस के लिए। जब भी ट्रांसपोजिंग मेथड हम यूज करते हैं तो प्लस की चीज माइनस में हो जाती है, दूसरी तरफ जाके माइनस की प्लस में हो जाती है, यानी प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज होते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये आपस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए ये तो सिंपल ऐसे एग्जांपल दिए मैंने जिनमें एक ही फंक्शन है। यहाँ पे प्लस का फंक्शन था, यहाँ माइनस का था, यहाँ मल्टीप्लाई का था, और यहाँ पे डिवाइड का फंक्शन था। अब ऐसे एग्जांपल देखिए जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन है। एक से ज्यादा से मेरा मतलब है जिसमें प्लस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, इस तरह का। एग्जांपल देखिए, 5th एग्जांपल, 2x + 4 = 10। अब यहाँ पे +4 है, ये जो x है मेरा, x के पास में पहले तो ये +4 है, उसके बाद x के पास में मल्टीप्लाई में 2 भी है, तो मुझे ये दोनों ही हटाने हैं। तो मैंने रूल बताया कि पहले प्लस माइनस वाली चीज को मूव करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड का नंबर आता है। तो पहले इस 4 को ही यहाँ से हटाएंगे, तो 2x तो एज इट इज रहेगा, 10 यहाँ एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 4 जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये मैंने अभी सिखाया आपको कि प्लस का माइनस बन जाता है दूसरी तरफ। अब इसे सॉल्व करते हैं कि कितना बना। 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, तो ये 4 की टेंशन तो खत्म हो गई। अब ये जो 2 है इसको हटाना है। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरी तरफ जाएगा 6 के पास, तो डिवाइड में चला जाएगा। बस अब x की वैल्यू आ गई है 3। इतनी सिंपल सी बात है
कि पहले हटाते हैं हम प्लस माइनस की चीज को, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज को हटाते हैं। आप ये गलती मत कर देना कि पहले 2 को हटाने लगो कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको ले जाओ यहाँ पे 10 के डिवाइड में और यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 4 को हटाओगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। वो गलती मत करना। पहले प्लस माइनस मूव करते हैं, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड को मूव करते हैं, और चेंज आपको पता चली गया। प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल और देखिए, ये मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि इसमें 3 फंक्शन है। देखिए वेरिएबल है x, यहां वेरिएबल वाली टर्म में -5 है, एक तो यहाँ पे माइनस का फंक्शन है सब्ट्रैक्शन का। x के पास ऊपर 3 है, ऊपर का मतलब है इससे चिपका हुआ है तो ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ x के नीचे डिवाइड में 2 है, यानी ये डिवाइड भी है इस सवाल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो माइनस वाली टर्म है इसको मूव करना है, बाकी जैसा है एज इट इज रहेगा। तो ये 10 हो गया, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। रीराइट कर लेता हूं, 3/2x इज इक्वल टू, ये हो गया है 15। अब इसे तो मैंने हटा लिया। अब जो मेरे बचे हैं 3 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में है, इन दोनों को ना मैं एक ही साथ मूव कर सकता हूं। ये भी बात ध्यान रखना आप कि प्लस और माइनस की चीज को आप एक साथ मूव कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड की को भी एक ही साथ एक ही स्टेप में मूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, x को मैंने अकेला छोड़ दिया, यहाँ 15 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, x के पास 3 है मल्टीप्लाई में ऊपर है तो ये दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। x के पास यहाँ जो 2 है ये डिवाइड में है क्योंकि नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो एक ही स्टेप में मैंने दोनों फंक्शंस को मूव कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 3 से 15 कटता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, 3 1 = 3 और 3 5 = 15, 5 2 = 10, तो ये 10 आ गया। तो इस इक्वेशन चैप्टर के अंदर बेसिकली जो अभी मैंने आपको ये 6 एग्जांपल बताए ना ट्रांसपोजिंग मेथड के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बातों को सिखाने के लिए ही इस चैप्टर के अंदर ढेर सारी एक्सरसाइजेज हैं, और उनमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना के आपको सिखाया जा रहा है। मोटा मोटी ये चीज ही आपको सीखनी है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बेसिक से रूल है, प्लस की चीज माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है जब चेंज होती है साइड, मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिवाइड की मल्टीप्लाई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जब इक्वेशन के अंदर मल्टी फंक्शन होते हैं तो पहले प्लस और माइनस वाला फंक्शन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला फंक्शन सॉल्व होता है। तो इस वीडियो में बस यही मेन इंट्रोडक्शन है इसका। बाकी अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, जैसे जैसे एक्सरसाइजेज में आएंगे वो सब जो है ना इन्हीं से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो ये इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।